भाई नारा ही लगाओगे कि तकरीर भी सुनोगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तज्तनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु व नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जो वो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगीरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइन अद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइन अद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइन अद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ही लोगों के लिए आगे बढ़वा दे रहे आप। मेरे आका तेरे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया, और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये खूबसूरत महफिल खानकाए बुखारिया के ज़ेर एहतिमाम उर्स बुखारी के मौके पर साहिब सज्जादा हज़रत पीर सैयद सैफुल हसन साहब बुखारी मुद्दज़िल्लहुल आली ने उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम को बड़ी तादाद में मुंतखब किया, मदऊ किया, और मुझसे पेशतर आपने मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज़ एहसान कादरी साहब से उनका खिताब समात कर लिया है, और शायद मेरे बाद भी आपको आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुनना है। थोड़ी देर के लिए जितना वक्त मुझे दिया गया है उसको लेकर कुछ आपकी खिदमत में अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा के फरामीन पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत देर तक कोई आपका वक्त लेना मंजूर नहीं है, जितनी देर तक आप थोड़ी देर में सुनेंगे बस उतना ही आपको सुनाया जाएगा, लेकिन आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। ये बुजुर्गान दीन के जो उर्स की महफिलें होती है, आरास की जो महफिलें होती है, उसमें आपको जमा करने का एक मकसद होता है, और वो मकसद क्या है कि जिन नुकूश पर चलकर, जिस रास्ते पर चलकर ये लोग अल्लाह वाले बने हैं, अल्लाह के वली बने हैं, वो रास्ता आपको भी दिखाया जाए, और वो भूला हुआ सबक आपको हम सबको याद दिलाया जाए। ये जो उर्स होते हैं ये सब के उर्स नहीं होते, उर्स सिर्फ अहले जन्नत के हुआ करते हैं, उर्स जन्नती लोगों के हुआ करते हैं। और जन्नत का रास्ता क्या है, जन्नत का रास्ता कौन सा रास्ता है, अब तक यकीनन हमारे शोरा ने
आपको जन्नत का रास्ता दिखाया होगा, मुझसे पेशरू खुतबा ने भी आपको जन्नत का रास्ता बताया होगा, लेकिन अल्लाह के कुरान की रोशनी में सिर्फ एक पॉइंट आपको जन्नत में जाने का मैं आपको बताना चाहता हूं। इंतहाई आसान है, जन्नत मिलेगी। और जन्नत मिलने के लिए क्या तरीका है, जन्नत मिलने के लिए कौन सा रास्ता है। जन्नत उतनी मुश्किल नहीं है जितना बदअकीदों ने बता दिया, और जन्नत उतनी आसान भी नहीं है जितना हमारे शोरा ने बता दिया। इतना भी आसान जन्नत नहीं जिसमें शायरी में जन्नत बताई जाती है, और उतनी मुश्किल भी नहीं जो लोगों के बदअकीदों की महफिलों में बताई जाती है। इस्लाम मजहब एतदाल है। कितना आसान है जन्नत में जाना, तो कुरान ही रास्ता बताता है, अल्लाह ही रास्ता बताता है। जन्नत में जाने का रास्ता क्या है, तो कुरान कहता है इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहाउना अन, जो गुनाहे कबीरा से बच गया, जिसने अपने आप को गुनाहे कबीरा से रोक लिया, यानी बड़े गुनाह, जिन गुनाहों को अल्लाह ने हराम किया है, जिन गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है, जिन गुनाहों से रुकने का हुक्म दिया है, कुरान कहता है अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे, अगर तुम गुनाहे कबीरा से बचोगे, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मा तुनहाउना अन व नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को यूं ही माफ कर देंगे, और तुम्हें इज्जत का ठिकाना जिसे जन्नत कहते हैं, उस जन्नत के अंदर हम तुमको दाखिल कर देंगे। वाह, नारे तकबीर। का वादा है, ये किसका वादा है? ये अल्लाह का वादा है। बचना किससे है? सिर्फ बड़े गुनाहों से बचना है, गुनाहे कबीरा से बचना है। गुनाहे कबीरा से बचना तुम्हारा काम है। मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरे रब का वादा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, वो अपने वादे को पूरा करता है। अब आइए यहाँ सुनना ये है बड़े गुनाह क्या है, गुनाहे कबीरा क्या है। थोड़ा अगर वक्त में जितनी गुंजाइश है कुछ गुनाहे कबीरा आपके सामने पढ़ता हूँ, और आज से हम अहद करेंगे, मैं भी अहद करूँ, आप भी अहद करें कि हम सब बड़े गुनाहों से बचेंगे। मेरे भाइयों, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरा दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कुरान का दामन न पकड़ो। अगर पीर का दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कुरान का दामन न पकड़ो। याद रखना, सच्चा पीर वही है जो कुरान की तालीम बताता है। अगर कोई ये कहे कि जो जी में आए करो मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, तो याद रखना किसी की तबीयत नहीं चलेगी, सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीम हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। और याद रखना, हमारे जितने पीर हैं, सिद्दीक अकबर से लेकर आज तक के मशाइख तक, सबने हमें कुरान का रास्ता बताया, सबने हमें हदीस का रास्ता बताया। अच्छी तरह याद रखना, हजारों की तादाद में उर्स के नाम पे जमा होने वालों, मेरी कौम के जवानों, आज कितना अच्छा दिन है, आज कितनी अच्छी रात है। इतने लोग किसको मिलते हैं, इतने लोग कहाँ आते हैं? और एक बात आपको बता दूं, जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। यहाँ तो हजारों लोग जमा है। अल्लाह अकबर। जमीन के अंदर के औलिया तो मौजूद है, जमीन के ऊपर के औलिया भी हमारे दरमियान मौजूद है। अगर हम यूं ही आकर यूं ही चले गए और हमने जिंदगी गुजारने का तरीका न सीखा, हमने कुरान और हदीस की तालीम न सीखा, तो याद रखना जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कोई बंदा प्यासा हो और दरिया के किनारे भी प्यासा ही रहे, तो उसकी महरूमी का आलम क्या होगा। तो आज ये गुनाहे कबीरा से बचना है, आज एक नारा लेकर जाएं, गुनाहे कबीरा से बचना है। कबीरा मतलब बड़ा, बड़े गुनाहों से बचना है। वैसे तो एक बात अर्ज कर दूं, कोई गुनाह छोटा होता ही नहीं, इसलिए कि याद रखना कोई गुनाह छोटा नहीं होता। किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, इसलिए कि जब वो ठोकर जो लगा करती है वो पहाड़ों से नहीं लगती, बल्कि ठोकर हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। इसलिए हो सकता है आपने किसी गुनाह को छोटा समझ करके किया और वही गुनाह
आपके जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, वही गुनाह आपके जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर। और किसी नेकी को छोटी समझकर कभी मत छोड़ना, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ आज जन्नती बंदे का तरीका हमें कुरान में अल्लाह ने बताया है। बड़े गुनाहों से बचो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया है। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन गुनाहे कबीरा से यानी बड़े गुनाह से बचते नहीं। तो आइए वो बड़े गुनाह क्या है, उनमें से चंद गुनाह पढ़ दिए जाते हैं। आइए जो गुनाहे कबीरा है यानी बड़े गुनाह है, उन बड़े गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है, क्या? बदनजरी करना, यानी किसी औरत पर किसी मर्द का पाप की नजर डालना, गलत नजर डालना, बदनजरी का शिकार होना। अल्लाह अकबर। और किसी औरत का किसी मर्द को पाप की नजर से देखना, यह भी गुनाह कबीरा है। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब आप ईमान वालों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। याद रखना अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। आज फिल्में देखकर, सीरियल देखकर लोगों की ये आदत बन गई है, चक्कर मक्कर चलते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं। कोई औरत सामने आ जाए, बल्कि अब तो हालात इतने गंदे हो चुके हैं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मोहल्ले में कोई लड़की, मोहल्ले में पड़ोस की अगर नजरों से अगर गुजर जाए तो हम उस पर भी पाप की नजर डालते हैं, उस पर भी गंदी नजर डालते हैं। सुन लो, अपनी आंखों को आवारा न करो, अपनी आंखों को पापी न करो। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अच्छी तरह से सुन लो, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को पाप की नजर से देखा होगा, जिस मर्द ने किसी औरत को गंदी नजर से देखा होगा, या किसी औरत ने किसी मर्द को गंदी नजर से देखा होगा, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं उसकी आंखों में कयामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएगी। ये जहन्नम की आग क्या है? ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। जहन्नम की आग क्या है? अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा, यानी अल्लाह अकबर, उन 70 दर्जा ज्यादा, उन 70 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग तेज और तर्रार है। यानी कि दुनिया की आग को अगर उन 70 दर्जा ऐसे ही हरारत और बढ़ाई जाए तो कितनी तपिश होगी, कितनी हरारत होगी। अल्लाह के सच्चे नबी गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग में दुनिया की आग से उन 70 दर्जा ज्यादा हरारत है। यानी कि जहन्नम की आग को अल्लाहु अकबर 70 मर्तबा जब रहमत के पानी से धोया गया है तब कहीं जाकर के दुनिया की आग बनी है। आप अंदाजा करें दुनिया की आग का ये आलम है, तो इससे उन 70 दर्जा ज्यादा जो आग में हरारत होगी, जो आग में तपिश होगी, उसकी हरारत का आलम क्या होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। मेरी कौम के जवानों, ये गुनाहे बेलज्जत क्यों करते हो? किसी लड़की पर नजर पड़े तो उसको बहन की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर बड़ी हो तो उसको माँ की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर छोटी हो तो उसको बेटी की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? हर औरत को पाप की नजर से देखा जाता है, हर औरत को गंदी नजर से देखा जाता है। सुन लो, जिसकी आंखें इतनी कमजोर हो, जिसकी आंखें इतनी नाजुक हो, अगर हमारा पलक का बाल टूट कर हमारी आंख में आ जाए तो बताओ हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं? अपनी ही पलक का बाल अगर अपनी आंख में टूट करके आए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, जब तुम्हारी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी उस वक्त इन आंखों का क्या बनेगा?
जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर अम्मी या बहन प्याज काट रही हो और कटती हुई प्याज के नन्हे नन्हे जर्रात जो नजर भी नहीं आते, अगर वो प्याज का जर्रा हमारी आंख में चला जाए तो बताओ क्या हमारी आंख उसको बर्दाश्त कर पाती है? नहीं कर पाती ना। वो प्याज का जर्रा जो नजर भी नहीं आता, अगर वो आंख में चला जाए तो आंखें हमारी इतनी कमजोर हैं, आंखें हमारी इतनी नाजुक हैं कि नजर न आने वाला वो जर्रा आंखों को रुला देता है, आंखों को लाल कर देता है, आंखों को सुर्ख कर देता है। बताओ जब प्यास के नन्हे जर्रात हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो जहन्नम की आग की सलाखें हमारी आंखें कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? दुनिया के अंदर जवानी की रंगरेलियों में, दुनिया के अंदर जवानी की मौज मस्तियों में लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात बनाने वालों, नाजायज ताल्लुकात बनाने वालों, कभी गौर किया सिर्फ देखने पर इतना बड़ा वबाल है, सिर्फ देखने पर इतना बड़ा अजाब है कि जहन्नम की आग में सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूं तो जो किसी के साथ बदकारी करे, किसी के साथ ज़िना करे, उसका क्या अंजाम होगा? अब उसका अंजाम भी जरा सुन ले। इसलिए कि आज ज़िना को फैशन का नाम दिया जा रहा है, आज बदकारी को फैशन का नाम दिया जा रहा है। सुन लो, अल्लाह अकबर। लड़कियों से दोस्ती रचाने वालों, अल्लाह अल्लाह। अगर आज कोई नौजवान लड़का किसी लड़की से ताल्लुकात कायम न करे, उससे नाजायज दोस्ती न करे, तो दोस्त उसको ताना देते हैं कि तू मर्द नहीं है, तू तो बैकवर्ड है, तुझे जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। अरे नादान, वो जिंदगी क्या जिसमें लड़की की दोस्ती नहीं? अभी जवानी में हौज मौज कर लो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छी तरह सुन लो, जो जवानी में गंदगी करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, याद रखना जो अल्लाह ताकत देने वाला है वो अल्लाह ताकत छीनने वाला भी है। जवानी के नशे में मेरे अल्लाह को ऐलान जंग का चैलेंज करने वालों, जो ताकत देना जानता है वो ताकत छीनना भी जानता है। जवानी के नशे में अगर पाप के शीश महल तामीर करोगे तो अल्लाह अकबर, जो अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारते हैं, खुदा उनका बुढ़ापा इतना इबरतनाक बना देता है, खुदा उनका बुढ़ापा इतना बदतरीन बना देता है कि वो मौत मांगते हैं तो भी उनको मौत नहीं आती। वो पैर रगड़ते हैं और मौत तलब करते हैं और रो रो करके, छुप छुप कर रो रो कर कहते हैं पता नहीं क्या गुनाह हो गया जो हम इतना तबाह हो रहे हैं, हम इतना बर्बाद हो रहे हैं। याद रखना, दौलत का नशा हो या जवानी का नशा हो या ताकत और कुव्वत का नशा हो, अल्लाह के गज़ब को चैलेंज मत करो। कोई देखे न देखे, अल्लाह सबको देख रहा है। रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, तन्हाई में गुनाह करने वालों, सुन लो, हम किसी ऐसे खुदा को नहीं मानते जो मिट्टी और पत्थर का है। हम तो उस खुदा को मानते हैं जो हमारी शरीयत से ज्यादा करीब है। कुरान कहता है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। उस अल्लाह से डरो। आप क्या समझते हो, फिरौन को अल्लाह ने दौलत दी लेकिन फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने नाफरमानी की, अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। क्या दिन आया, अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया, अल्लाह ने उसको दरिया में डुबो दिया और उसकी लाश को जब दरिया ने निकाल करके फेंक दिया तो कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे, कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। और आज तक फिरौन की लाश एक म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है।
न उसको कफन नसीब है, न उसको कब्र नसीब है। क्या आप यही चाहते हैं? फिरौन की लाश हर दौलतमंद को पुकार पुकार कर इबरत की दावत दे रही है। अगर दौलत के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो मेरा अंजाम देख ले। अरे तू तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तू तो किसी कारखाने का मालिक हो सकता है, तू तो किसी खेत और खलियान का मालिक हो सकता है। फिरौन तो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद भी उसको ना कफन नसीब हो सका, ना उसको दफन नसीब हो सका। इससे क्या पता चला? गुनाह मत करो, जहां गुनाह है वहां फना है। याद रखना, गुनाह करके इंसान को लज्जत तो मिल सकती है, लेकिन गुनाह करके इंसान को इज्जत नहीं मिल सकती। चंद लम्हे की लज्जत के लिए आखिरत की इज्जत को तबाह न करो। एक दिन मरना है मेरे भाई। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। कुछ तो आखिरत का ख्याल करो। अब क्या गुनाह ही रह गए हैं? अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात दूर न निकले, मुझे जल्दी जल्दी से अपने बात को मुकम्मल करना है। हज़रत हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में जिना किया होगा, जिना किया होगा, क़यामत के दिन उसके वजूद पर जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज जब उसके वजूद पर रखी जाएगी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इस हदीस को फ़क़ीह अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज जब उसके बदन पर पहनाई जाएगी तो उसकी हड्डियां टूट टूट जाएगी, उसकी हड्डियां टूट टूट कर बिखर जाएगी। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं ना मेरे भाइयों, क्या हमारे जिस्म में इतनी ताकत है कि जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहने? अल्लाह अल्लाह। अभी सर्दी के दिन है, जो इंसान का बदन सर्दी बर्दाश्त न कर सके, जो इंसान का बदन मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, वो इंसान का बदन, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? अल्लाह अल्लाह। इसलिए गुनाह कबीरा से बचो, बड़े गुनाहों से बचो। यकीनन जिंदगी में कभी एक मौका ऐसा आता है इंसान पर कि आप गुनाह करना चाहेंगे, गुनाह का पूरा माहौल होगा, कोई रोकने वाला ना होगा, कोई टोकने वाला ना होगा, कोई मना करने वाला ना होगा। लेकिन याद रखना, ये सोचकर गुनाह छोड़ देना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, बस ये सोचकर अल्लाह देख रहा है। याद रखें, अपने जैसा इंसान देखे, हम गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है, हम गुनाह क्यों करते हैं? अपने अब्बा देखें, हम उनके सामने सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है। ज़िना कैसे कर लेते हैं? अल्लाह अकबर। पीर साहब देख रहे हैं तो खड़े होकर के पानी नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो बदकारी कर लेते हैं। यानी कि इंसान जितना अपने पीर का एहतराम करता है, उतना भी अल्लाह की इज्जत नहीं करते, उतना भी अल्लाह का एहतराम नहीं करते। कुरान इसीलिए तो कहता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने अल्लाह की ऐसी इज्जत नहीं की, तुमने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। अपने जैसा इंसान देखे, बल्कि बढ़ के कहूं, अगर किसी ऑफिस पर लगा हुआ हो कि आप सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं, यानी सीसीटीवी कैमरे यहां लगे हुए हैं, तो आदमी गुटखा खाकर वहां थूकना भी पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मैं सीसीटीवी कैमरे की जद में हूं। अगर पान खाने वाला पान खा रहा है और सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो अल्लाह अकबर, आदमी पान को वहां नहीं थूकता। क्यों? इसलिए कि सीसीटीवी कैमरे की जद में है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो ये जरूर देखा जाएगा कि अमीनुल कादरी ऑफिस पे चढ़ते हुए क्या कर रहा था, उतरते हुए क्या कर रहा था। ऐ नादान इंसान, अपने जैसे इंसान के लगाए हुए कैमरे के सामने तू है तो तू इतनी एहतियात कर रहा है कि तू पान को भी नहीं थूक रहा है, तू गुटके को भी नहीं थूक रहा है, और तुझे हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, आठों पहर, 24 घंटा तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। क्या ख्याल है तेरा? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुझ पर कड़ी निगरानी कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज की आपको बताऊं, एक मर्तबा मेरे और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम के अंदर एक वादी है। अब जरा तवज्जो से सुनना, दूसरे कबीरा गुनाह की तरफ आते हैं।
और तीसरे इसमें 2 गुनाहों का जिक्र होगा। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक और मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का हाल ये है कि एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी उससे पनाह मांगता है। यानी जहन्नम भी जिससे पनाह मांगे, एक ऐसी वादी जहन्नम में मौजूद है। आग जिससे पनाह मांगे वो कैसी आग होगी, जहन्नम जिससे पनाह मांगे वो कैसी जहन्नम होगी। मैं अपने एक एक रिवायत का जिम्मेदार हूं जो बयान कर रहा हूं, आप उससे हवाला ले सकते हैं। मैं कोई हवा में गिरा नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आपको मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। मेरी माए और बहनें भी हजारों की तादाद में मौजूद हैं, सब दिल के कानों से सुनो। अल्लाह अकबर। हजरते अल्लाह अल्लाह मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा अल्लाह की पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं, उस जहन्नम की वादी की हरारत और गर्मी ये है, तपिश ये है कि उसके अंदर अगर पहाड़ भी डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। यानी जहन्नम उससे 5 बार पनाह मांगे, ऐसी वादी है। और उसमें अगर पहाड़ डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। सहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे और जिससे एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम पनाह मांगता है, हुजूर उस वादी में किसको डाला जाएगा, उसमें किसको रखा जाएगा, वो किसका ठिकाना होगा? तो मेरे आका फरमाते 2 लोगों का ठिकाना होगा, जिससे 5 बार जहन्नम पनाह मांगे और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाए, उसमें 2 लोग डाले जाएंगे। नंबर 1, हराम खाने वाला, हराम लुक्मा खाने वाला। हराम लुक्मा मतलब जुआ खेलता है, उसके पैसे से खुद खाता है, बच्चों को खिलाता है, सट्टा खेलता है, शराब का धंधा करता है, सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का धंधा करता है। आप जानते हैं वो उसमें डाला जाएगा जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। हराम मत खाओ। कोई सोचे मेरी तो किराना की दुकान है, मैं तो हलाल कमाता हूं। अगर किराना दुकान पे भी झूठ बोल के सौदा बेचते हो वो भी हराम है। दूध में पानी मिलाते हो हराम है, तेल में मिलावट करते हो हराम है, धोखा देकर कारोबार करते हो हराम है। सुन लो, हराम न कमाओ। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि अल्लाह तुम्हें दौलत कितनी देगा, माल कितना देगा। याद रखना, हराम से मत कमाओ। अगर हलाल से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा और हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न किसी को मिल सकता है। हलाल कमाओ, हलाल। उसमें क्या है देखो, हलाल में बरकत है। हलाल देर से आता है, हलाल कम आता है, लेकिन बरकत अल्लाह ने रखी है। और हराम ज्यादा ज्यादा आता है, जल्दी जल्दी आता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। एक आसान मिसाल से आपको समझाऊं, देखो और गौर करो। अल्लाह अकबर। के कुत्ते कितने बच्चे पैदा करता है? कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं? एक साल में 12-12, 14-14 बच्चे होते हैं। लेकिन क्या आपने हर घर के दरवाजे पे कुत्ते को देखा है? हालांकि दुनिया के कोई मजहब का आदमी कुत्ता नहीं खाता, दुनिया के कोई मसलक का आदमी कुत्ता नहीं खाता, लेकिन कुत्ते 12 पैदा हो, साल में 14 पैदा हो, हर दरवाजे पे नजर नहीं आते। और कुत्तों का रेवड़ कभी नजर नहीं आता। कुत्ता तन्हा तन्हा चलता है, या 2-4-6 जमा हो जाए तो अलग बात है, मगर कुर्बान जाए, बकरी 2 पैदा होती है साल में, या 3 पैदा होती है, और हजारों ज़बा होती है। बंगाल वाले भी ज़बा कर रहे हैं, ईरान वाले भी ज़बा कर रहे हैं, यमन वाले भी ज़बा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ज़बा हो रही है, लेकिन हर दरवाजे पर भी नजर आ रही है, और जंगल में रेवड़ भी नजर आ रहा है। आती हुई कम नजर आती है, लेकिन इतनी ज्यादा है क्यों? तो तुम्हारा ईमान गवाही देगा। कुत्ते को अल्लाह ने हराम किया है, उसमें बरकत नहीं है। बकरी को हलाल किया है अल्लाह ने, उसमें बरकत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, कानून मुस्तफा, फैज़ान बुखारी, अल्लामा अमीनुल कादरी
मसलके आला हजरत। कुत्ता ज़बा करने वाला कोई मजहब नहीं, और बकरी कमोबेश हर मजहब में ज़बा हो रही है, लेकिन अल्लाह बरकत कितनी दे रहा है। इसलिए अगर बरकत चाहते हो तो हलाल की तरफ आओ। थोड़ा आएगा थोड़ा, लेकिन बरकत ज्यादा होगी। एक और बात अर्ज करूं, अल्लाह जिससे नाराज उसमें बरकत नहीं, और अल्लाह जिससे राजी उसमें बरकत है। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका। देखो यजीद, अल्लाह उससे नाराज था। यजीद 14 बेटे छोड़ के मरा, और एक रिवायत के मुताबिक 8 छोड़ के मरा, लेकिन यजीद की नस्ल नजर नहीं आती, क्योंकि अल्लाह उससे नाराज था। और हुसैन से अल्लाह राजी है। एक बेटा छोड़कर दुनिया से गए। आज मुसलमानों का कोई मोहल्ला नहीं है जहां पे औलाद हुसैन मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सैयद अमीनुल कादरी, सैयद अमीनुल कादरी, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां औलाद हुसैन मौजूद न हो। अरे बंगाल के इस्तेहात में भी ये सादात बुखारी औलाद हुसैन। इराक जाओ तो शेख रिफाई औलाद हुसैन, बगदाद जाओ तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलाद हुसैन, क्योंकि वो हसनी भी है, वो हुसैनी भी है। गरीब नवाज औलाद हुसैन है, बख्तियार काकी औलाद हुसैन है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया औलाद हुसैन है, ख्वाजा उस्मान हारूनी औलाद हुसैन है। क्या पता चला, जिससे अल्लाह राजी रहता है उसमें बरकत देते। हलाल कमाओ, तुम्हारी नस्लें बैठ के खाएगी। जब अल्लाह बरकत दे तो कोई खत्म नहीं कर सकता। आप कहते हैं नहीं मेरी रोजी पे किसी ने जादू कर दिया। किसी ने जादू किया हो या ना किया हो, हमारे करतूत का जादू इतना खतरनाक है, हमारे गुनाहों का जादू इतना खतरनाक है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। कहा मौलाना साहब, सैयद साहब, पीर साहब, 30 साल हो गए बेटी को रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा पाप करना छोड़ दे। ये हंसी की बात नहीं है, और काम की बेटियों से कहता हूं, अगर घर में बैठी बगैर रिश्ते की लड़कों की कमी नहीं है, गुनाह करना छोड़ मेरी बहन। तुझे ऐसे घर का रिश्ता आएगा नेकी की बरकत से, तेरा गुमान भी नहीं जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये मौलवी लोग को बुलाया तकरीर के लिए कुछ भी बोल के जा रहे हैं। दलील पेश करूं आपको। देखो, अगर नेकी करोगे तो इतने ऊंचे घराने का रिश्ता आएगा तकवे की वजह से, लेकिन तकवा अल्लाह के लिए होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। पता चला ऊपर से तकवा है, अंदर तो खाली है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहाँ है, गर्दन में नहीं है जो गर्दन झुका के बैठते हो। गर्दन न झुकाओ, दिल झुकाओ। टोपियां खूबसूरत ना पहनो, दिल को खूबसूरत बनाओ। दाढ़ी की तराश खराश पे तवज्जो देने वालों, दिल पे तवज्जो दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। दिल, इस दिल में पाप है, पाप दिल में गुनाह है, दिल में जराइम है। अगर बच्चियों को नेक बनने पर अच्छा रिश्ता ना आए, मेरी जबान काटने में कोई चैलेंज के साथ बात करने वाला आदमी नहीं, लेकिन मुझे अपने नबी के फरामीन पे इतना यकीन है। याद रखना, जिस तकवे से अल्लाह मिल सकता है उस तकवे से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। जिस तकवे परहेजगारी से अल्लाह मिल सकता है उससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। जो अल्लाह तक पहुंचा दे वो बीवी तक नहीं पहुंचा सकता जो अल्लाह तक पहुंचा दे। आपको बताऊं, देखो तकवे की बरकत से अच्छा रिश्ता कैसे है।
मैं कोई वजीफे का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं खुद सिलसिले से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कादरी बरकाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इमाम अहले सुन्नत का गुलाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हमारा रिश्ता है जिस खानकाए कादरिया बरकातिया से मेरे इमाम का रिश्ता है, मोहब्बत है, हम वहाँ की गुलामी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, देखिए हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही है उसी को तवज्जो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल वजीफतुल करीमा में कि फकीर अक्सर वजीफे में वही दुआएं रखता है जो हदीस में है। हाँ, लोग इमाम अहमद रजा को कहते हैं बिदती थे। मैंने कहा वो जितना सुन्नत के आमिल थे उस सदी में किसी बिदती फिरके के अंदर ऐसा आलिम और आमिल तो दूर की बात है, उनकी जूतियों की नोक की जो गर्द है ना उसके बराबर भी आप उनकी जिंदगी का कोई अमल खिलाफ सुन्नत साबित करके बताओ। ये और बात है कि हमने इमाम अहमद रजा के मुतालिक ये बातें तो लोगों को बताई कि वो दोनों हाथ से लिखते थे, ये तो जिम्मेदार वो है जो बयान कर चुके। लेकिन मुझे तो इमाम अहमद रजा की जिंदगी में ये नजर आता है कि वो आखिरी दिन, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के अंदर दो लोगों के हाथ पर, दो लोगों के कंधों पर अपने हाथ रखकर अपने पैरों को जमीन से घसीटते हुए नमाज़े बाजमात के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। मुझे ये बात नहीं कि कोई जो बयान करे उसका जिम्मेदार वो है, मैं ना मुखालफत कर रहा हूँ ना हिमायत कर रहा हूँ किसी के दो हाथ से लिखते नहीं, लेकिन मैं उनके दोनों हाथ को देख रहा हूँ तसव्वुरात में कि वो दो मानने वालों के कंधों पे हाथ रखकर बाजमात जा रहे हैं। आखिरी अय्याम में इतने बीमार हो गए हैं कि चल नहीं सकते तो पैर रगड़ करके मस्जिद जा रहे। किसी ने कहा ऐसे वक्त में तो जमात माफ हो जाती है, आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मेरे इमाम ने फरमाया जमात माफ हो जाए अलग बात है, लेकिन ये अदा तो मेरे नबी की सुन्नत है ना। हुजूर भी तो किसी के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद तक गए थे। जब मस्जिद जा नहीं सकते थे तो तब भी तो इस हालत में गए थे। बात जमात के माफ होने की या उसके अदा करने की नहीं है, हम इश्क के बंदे हैं, हम सवाब के सौदागर नहीं हैं, हम इश्क के बंदे हैं। हम तो देख रहे हैं कि महबूब की अदा क्या है, उसी अदा को अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, क्या ये अदाएं हमारे अंदर भी है? जो बेटे की शादी में 3-3 दिन की नमाजें छोड़ दे, जो मैयत की मसरूफियतों में नमाजें छोड़ दे, आखिर वो इस अदा पर, इसलिए कि शायद हमने इसका जिक्र हो सकता है किसी को इस पर तकलीफ भी हो कि ये क्या बात की जा रही है, लेकिन मैं आपसे आपकी तकलीफ का मुझे कोई ख्याल नहीं, मुझे तो अपने अल्लाह की रजा का ख्याल है, इसलिए मैं वो बात करना चाहता। तो मैं बात करने चला था, बात दूर न निकले कि अगर मुत्तकी बन जाओ, अगर अल्लाह से डरने लगो, गुनाह छोड़, ऐसी जगह का रिश्ता आएगा गुमान भी नहीं होगा। देखो उसको मैं एक दलील की रोशनी, आपने सुना है कोई नई बात नहीं, मैं कोई नई बात क्या कर सकता हूँ। 14 सदियों का जो जखीरा उसी से बात होगी, आप सुन चुके। सुन्नी बहुत जलसा करते, सुनते भी है, कोई नई बात नहीं कर सकता, सिर्फ आपको याद दहानी करा रहा हूँ। फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने ऐलान किया हमारे मजहब में दूध में पानी मिलाकर बेचने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया कोई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा। तवज्जो करना, ये बात आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन इसको मैं किसी और पैराए में आपके सामने रख रहा हूं, मेरी बहनों के सामने, आपके सामने। अच्छे रिश्ते चाहते हो, इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं मेरे पास अच्छे रिश्ते का। फारूक आजम फरमाते हैं, मेरे नबी के दूसरे जानशीन है, खलीफा दुआ में, फरमाते हैं कि दूध में पानी मिला करके न बेचना। ठीक, हमारे यहाँ इस्लाम में देखो दूध महंगा बेचो, कितना ही महंगा, सब लोग 50 में बेच रहे हो, आम दिनों में, आम हालात में जब दूध मिल रहा हो हर जगह, आप 100 में बेचिए ना। आपका किसने कॉलर पकड़ा है कि आप ना बेचे? फतहुल कदीर का ये जो जुजिया है उसी पर तो नोट की इस्तेमाल की इजाजत इमाम ने लिखी है ना, कि अपनी 1 पैसे की चीज आप 1000 में बेचते। आम हालात में अगर खाने पीने की चीजों की किल्लत ना हो, हालात आम हो, मार्केट ओपन हो, तो आप कितने में भी बेच सकते हैं कि जिसको पसंद आएगा लेगा, नहीं पसंद आएगा नहीं लेगा। 50 रुपए लीटर बेच रहे, आप पीवर बेचिए, 100 में बेचिए, जिसको पसंद। और ये एक बात याद रखना, आज भी पीवर के खरीदार लोग हैं, लोकल माल बहुत सब सारे लोग पसंद नहीं करते,
और एक बात आपसे कहता हूं, अल्लाह को राजी करने के लिए पीवर माल बेचोगे, कोई खरीदने आए ना आए, अल्लाह फरिश्तों को भी इंसान बना के भेज देगा। वो रज़ाक है। ये बातों को आप किसी मजजूब की बढ़ कह सकते हैं, किसी दीवाने की आवाज कह सकते हैं, लेकिन अमल करके देखना सच्ची बात है। तो अर्ज क्या कर रहा था, फारूक आजम ने फरमाया पानी मिला के न बेचना। अब तो दूध में पानी मिला के नहीं बेचा जाता, अब तो पानी में दूध मिला के बेचा जाता है ना। हाँ, चेक करें, बल्कि अब तो दूध भी नहीं है, लोग पता नहीं कैसे कैसे केमिकल के अंदर जो वो पानी मिला करके उसको चाय बना करके बेचते हैं। अब तो रेलवे स्टेशन की चाय पीने की हिम्मत भी नहीं होती, पता नहीं दूध मिला होगा कि क्या मिला होगा, खुदा जाने क्या मिला होगा। ये हालात है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम का निज़ाम कितना खूबसूरत है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन कहता है दूध में पानी मिला के न बेचना। अच्छा, फिर उसके बाद कह के सो नहीं जाते। आज लोग इसलिए करप्शन का शिकार है कि